स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 8 में प्रश्नमाला 2 का जी देखेंगे। इसके पहले का जो प्रश्नमाला 2 का एक था वो हमने पूरा कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं। अपना पेन और कॉपी अपने पास रखिए और देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में है कि ये जो दी हुई संख्याएँ हैं इसमें से कम वह छोटी से छोटी संख्या कितना घटा देंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। और उसके बाद में कहता है कि इस प्रकार से घटाने के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहला तो इसमें से कितना घटाएंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, और दूसरा नंबर कि घटाने के बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है ना उसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। जैसे ये 408 है, 408 का हम निकालेंगे वर्गमूल। तो आपको हम जैसे कि बताए हुए हैं कि इसका भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तहीं हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसका एक जोड़ा यहाँ बन गया और इसका जोड़ा बना नहीं, ठीक है। तो जब इसका जोड़ा नहीं बना तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को काटने का प्रयास करेंगे। 4 को काटने के लिए ज़्यादा मेहनत हमको करना नहीं पड़ेगा। 2 दूनी के 4 यहाँ पे हो गया, यहाँ भी 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे इसको। 2 और 2 जोड़ के कितना कर देंगे 4, और ये 4 में से 4 घट के कितना हो गया 0। अब उतरेगा कितना 0 और 8, ठीक है। फिर से अब आप देखिए कि 0 और 8 यहाँ पर हम उतार चुके हैं, ठीक है। 0 और 8 यहाँ पर उतार दिए, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम 1 भी रहते हैं तो यहाँ 41 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 और रखते हैं, 2 भी रख दें तो ये कितना हो जाएगा 42 दूनी का 84 हो जाएगा। तो सिंपल आप देख रहे हैं कि यह जो ऊपर वाली संख्या है सफिशिएंट नहीं है ताकि इसमें किसी भी संख्या से हम भाग करें, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आराम से 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे, और 40 में 0 से गुना हो गया तो 0 ही रह गया, यानी कि यह बच गया 8, ठीक है। तो यह 8 जो बचा हमारा यह फालतू में बच गया। अगर यह 8 नहीं बचता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। बात को समझिए, अगर यह 8 हमारा जो है शेषफल नहीं बचता तो क्या होता, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या होता। लेकिन चूंकि यहाँ 8 बच चुका है, इसी 8 को हमको करना होगा गायब, ठीक है। तो हमारा जो जवाब होगा, कभी भी घटाने वाला अगर क्वेश्चन पूछे कि कितना घटा दें तो पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो जो आपका यह शेषफल बचेगा वही क्या हो गया आंसर होगा। यानी कि जो अभीष्ट संख्या है जिसे हमें घटाना चाहिए वह है 8, ठीक है। अब घटाने के बाद में हमें पूर्ण वर्ग संख्या भी प्राप्त करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का बात कर लें तो कितना हो जाएगा 408 में से घटा लेंगे कितना 8, हमें मिल जाएगा 400। अब कहा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा उसका हमें निकालना है वर्गमूल, यानी कि 400 का हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो अभी तो इसका निकाले हैं 2 दूनी के 4, ठीक है। ये कट के 0 हो गया, 0 0 उतरा तो यहाँ भी 0 दे देंगे, यहाँ भी 0 दे देंगे, यानी कि 400 का जो वर्गमूल है वह कितना है 20 है। वर्गमूल निकालना तो हम आपको बताए हैं। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आपको पता चल जाना चाहिए कि सबसे पहले भाग विधि से भाग करेंगे। जो भी शेषफल बचेगा यह शेषफल वह आंसर होगा जिसे हमें घटाना है, और घटाने इस संख्या को दी हुई संख्या में से घटा लेंगे तो जो संख्या मिलेगा यह पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, और इस पूर्ण वर्ग संख्या के जब हम वर्गमूल निकालें तो हमारा दूसरा आंसर हमको मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा है 1896, ठीक है। 1896 के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या करना होगा। तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिए पहले 1896 को कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ में। चलिए ये है 1896, इसका हमको करना होगा सबसे पहले वर्गमूल, ठीक है।
तो इसका एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया। हमारे को 18 में सबसे पहले भाग देना है। तो देखिए 2 दूनी के 4, 3 तिहाई 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि हमें करना होगा यहाँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 4 कर दिए, यहाँ लिखा दिए 16, और ये 4 और 4 जोड़ा क्या हो गया 8। 18 में से घट गया 16, तो कितना बच गया 2। अब यहाँ आ जाएगा कितना 9 और 6। अब आपको भी पता है कि यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुना करके यहाँ लिखना होगा, 2 लिखेंगे 2 से गुना करना होगा। तो हम ट्राई कोशिश करते हैं 3 से करने का। ठीक है, 3 3 3 तिहाई 9 और 3 अठे 24, 249 जो है इसके लिए परफेक्ट होगा। 16 में से 9 घट गया, कितना हो गया 7, ये बच गया 8, 8 में से 4 घट गया तो कितना बच गया 4 बच गया, ये कट गया और इधर हो गया 86। और इस 3 को हमको यहाँ भी ऊपर लिखना है। ठीक है, 43 मिला हमको, और यहाँ मिला 86 और यहाँ मिला 47, यानी कि जो अभिष्ट संख्या है, क्या है अभिष्ट संख्या, वह संख्या जिसे हमको घटाना पड़ेगा वह है 47। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या भी हमको प्राप्त हो जाएगा। आप पूर्ण वर्ग संख्या हमको कितना मिलेगी, वो होगा 1896 माइनस 47। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 में से 7 गया, बताइए 9 बच गया 8, 8 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये बच गया 7 और ये बच गया 1749 हमको मिला। अब इस 1749 का हम क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे। 1749 का वर्गमूल करेंगे, 4 चौका 16। ठीक है, 4 यहाँ 8, यहाँ कितना बच गया अब 1 बच गया, कितना उतरेगा 4 और 9 उतरेगा। ठीक है, कितना उतरेगा 4 और 9 उतरेगा। तो कितना कीजिएगा, अगर 3 से भी कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, शायद यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। 16 में 7 गया 9, 8 में 4 गया 4 7, और ये 1 का 1 रह गया, इसको देख लेते हैं 296 हो गया। 3 तिहाई 9 और 3 अठे 24, 16 में से 9 घट गया 7, ये घट गया 8, 8 में 4 घट गया 4 और ये 47। तो 1 से अगर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 2 से करेंगे 82 हो जाएगा 84, 3 से करेंगे तो 3 से तो 249 आएगा, लेकिन यहाँ पर 249 पूरा नहीं हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं कहाँ गलती हो रहा है। हाँ मिल गया, ये रहा, ये 8 में 4 घट गया 4 और ये 8 ही रहेगा, तो यहाँ हो गया 8, 8 में से 6 घट गया 2, फिर 3 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 49 हो जाएगा, ये कट गया, मतलब कि 3 यहाँ आ गया। तो 43 क्या हो गया 1849 का जो वर्गमूल हुआ वह कितना हुआ 43 हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास में है कितना 5000 है, कितना है 5000 है। तो आप 5000 के लिए भी क्या करेंगे, ऐसे ही व्यवस्था लगाएंगे। ये लीजिए, अब हो गया। ठीक है, अब 5000 लिखते हैं।
5000। तो देखिए 2 2, ठीक है, मतलब कि 2 जोड़ा तो यहाँ पर बनता है। सबसे पहले हमें 50 में करना होगा भाग, तो 50 के लिए कितना जाएंगे, 7 सते 49 के पास में जाएंगे। 7 7 7, 3 बार ये 7 लिखाया और यहाँ पर कितना लिखे 49। 50 में से 49 घटाने पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये 7 7 हो गया 14। अब आप खुद से भी सोच के देखते हैं, यहाँ 1 भी रखेंगे तो 141 हो जाएगा, मतलब कि अब ये इतना ही पे रह जाएगा बस। अब क्योंकि कोई भी अंक उतारने के बाद में यहाँ कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो आपको भी पता है कि 0 देना पड़ता है भाग के जैसा, तो यहाँ हम 0 दे दिए। तो हमारा अभिष्ट संख्या जो मिला वह कितना मिला, 100 मिला। अभिष्ट संख्या कितना हुआ, 100। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 5000 में से पूर्ण वर्ग संख्या ये कितना हो गया, 5000 में से 100 कर लेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा। अब जब ये 4900 हो जाएगा तो इस 4900 का हम करेंगे वर्गमूल। 4900 का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो आपको पता है कि 4900 का वर्गमूल कितना होता है, 70 होता है। और 4900 का वर्गमूल आपको मतलब लॉन्ग प्रोसेस से करके और यहाँ पे आंसर कितना लिखा जाएगा, 70 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 5000 हो गया। ठीक इसी तरह 8712 का भी करना है और 1989 का भी करना है। 8712 का कैसे होगा इसको देखते हैं, ठीक है। सतासी 12 दो जोड़ा यहाँ भी बन रहा है, 87 हो रहा है। तो 9 9 81, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगा के इसमें से घटाएंगे। बच गया कितना, 6 1 2 612। 9 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 181 हो जाएगा, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, करके देखते हैं। ठीक इससे है 181 तो नहीं, आपको पता ही है कि अगर यहाँ 3 रखेंगे, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करना होगा। 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 3 से ही करके देख लेते हैं। 3 3 9, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 और 2 5, 549 हो गया, ठीक है। और 1 4 1 8 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। 33 का कितना हो गया 3 और हासिल 3 हो गया। और 4 कहीं 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 736। आप क्या देख रहे हैं कि 612 से ज़्यादा हो गया 736, यानी कि हमको यहाँ पर 3 से ही गुना करना पड़ेगा। 3 3 3 3 जगह ये 3 लिखा गया। अच्छा 3 3 9, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 कहीं 3 और 2 5, 549 हो गया। इधर जोड़ा गया 186 हो गया। घटा लीजिए, 12 में से 9 घट गया, कितना हो गया 3 बच गया। ये हमारा बचा 0, 0 से इधर से हासिल आ जाएगा 10, 10 में से 4 घट गया 6 हो गया। और ये 5 बचा तो 5 में से 5 घट के 0 हो गया। मतलब कि 69 यानी कि 69 जो हुआ हमारा वह अभीष्ट संख्या हुआ, जिसे हमको क्या करना है, घटाना है। जिसे हमको क्या करना है, घटाना है। तो जो हमारा अभीष्ट संख्या है वह कितना है, वह है, बोलिए जल्दी से, 69 69, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो हमें मिलेगा वो अब आप कर लीजिएगा और उसका वो क्या कर लीजिएगा, वर्गमूल भी कर लीजिएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन बताएं तो अब आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही 1989 को भी आपको करना है। ये क्वेश्चन है जस्ट उसके उल्टा। इसमें क्या करना था, घटाना था। तो घटाने वाला का प्रोसेस तो बताएं हैं कि जो शेषफल बचता है उसी को क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। अब देखते हैं कि जोड़ने वाला के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। जोड़ने वाला के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम लोग इसको देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि इसमें से कौन सा छोटा छोटा संख्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, और पूर्ण वर्ग हो जाए तो भी हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 527 से शुरू करते हैं और अच्छे से एकदम ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, बाद बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। 527 का देखिए, इसका जोड़ा तो एक इधर हो गया, बच गया 5, तो कितना से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, ये कितना हो गया, 5 में से 4 घट गया 1 और 2 7 यहाँ पर उतर गया। आपको पता है कि इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, 4 हो गया। 1 लिखेंगे तो 1 से गुना होगा, 2 लिखेंगे 2 से गुना होगा, 3 लिखेंगे 3 से गुना होगा। ठीक है, तो 3 से करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 3 12, कितना हो गया भाई 129। मतलब कि ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 129 127 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब कि 2 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो 42 दूनी के कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 4 घट गया, कितना हो गया 3, 12 में से 8 घट गया, कितना बच गया 4, और ये कट गया 43 बचा। तो यहाँ बचे हुए से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमको लिखना होगा कि यह जो 527 है, ठीक है, ज़्यादा हो गया किसके स्क्वायर से, 22 के स्क्वायर से ज़्यादा हो गया। बात समझिए, 527 अगर 22 के स्क्वायर के बराबर होता तो यहाँ पर 0 हो जाता, ठीक है, बराबर होता तो 0 हो जाता, लेकिन 22 के स्क्वायर से 43 क्या है, यह ज़्यादा है। बात सुनिए कि यह जो 527 है 43 के स्क्वायर से क्या है, 22 के स्क्वायर से 43 को क्या है, ज़्यादा है, 43 को क्या है, ज़्यादा है। यानी कि 22 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन 23 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। 22 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 23 के स्क्वायर से छोटा है। तो अब आपको करना क्या होगा, अभीष्ट संख्या निकालने के लिए कि मतलब कि वह कौन सी संख्या जोड़ दे, तो आपको करना क्या होगा कि 23 के स्क्वायर पूरा ना होगा, 527 में कितना जोड़ देंगे कि 23 के स्क्वायर के बराबर हो जाए, क्योंकि 22 के स्क्वायर के बराबर तो हुआ नहीं और घटाने वाला भी क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो 527 22 के स्क्वायर के पास में नहीं जाएगा, किसके स्क्वायर के पास में जाएगा, 23 के स्क्वायर के पास में जाएगा। तो करना यही है कि 23 के स्क्वायर में से हमको घटाना है 527। 23 के स्क्वायर में से कैसे घटाना है, 527 हमको घटाना है। तो अगर आपको 23 का स्क्वायर याद है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए कितना होता है, कितना होता है, 529 होता है। तो मतलब कि 529 में से 527 हमको क्या करना है, घटाना है। तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि 2 अगर इसमें हम जोड़ दें, क्या कर दें, 2 को अगर इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब जब पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया, पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया, कितना मिला, 527 जोड़ 2, 527 जोड़ 2 यानी कि 529। अभी जो यह 529 है इसका हमको करना है वर्गमूल। तो 529 का वर्गमूल कितना हो गया, 23 हो गया। तो यह पूरा का जो पूरा क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब आप अच्छे से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद से पहले प्रयास कीजिए, तभी आगे वीडियो में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या कुछ और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे कि चलिए 2057 को ही ले लेते हैं, 2057 ले लेते हैं। इसको देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। 2057 क्या करेंगे, 5 से तो ही लगेगा नहीं, इसका 2 को जोड़ा बचता है, 20 हो गया। तो 4 चौका 16 लगा देते हैं। ठीक है, 4 चौका 16, कितना बच गया, 4 बच गया। 20 में से 16 घटने पर 4 बच जाता है। ये दोनों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया। अब 5 और 7 उतरेगा, ठीक है, 8 है। तो कितना बार में लगाइएगा, 3 बार में 200 के आसपास से पहुंचेगा। 4 बार में देख लेते हैं, 4 बार में 4 चौका 16, 6 हासिल, 1 4 8 32 और 1 33। और 5 बार में देखिए तो कितना होता है, 5 5 25, 8 पे 40 और 2 42, 425 हो गया। तो 5 बार में हम देख रहे हैं कि इसके पास में पहुंच जाता है। तो 5 बार में ही हम क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे, कितना 425 हो जाएगा।
यहाँ 45 हो गया। घटा लीजिए, 7 में से 5 घट गया 2 और 5 में से 2 घट गया 3, यह हो गया। मतलब कि भाई साहब ये 32 क्या है, ज़्यादा है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि यह जो 2057 है, ये जो 2057 है, यह 45 के स्क्वायर से 2057 जो है 45 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 46 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। 45 के स्क्वायर से बड़ा है और 46 के स्क्वायर से छोटा है। अब हमको वह संख्या पता करना है जो इसमें हमको जोड़ना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 46 के स्क्वायर में से 2057 घटा लेंगे तो पता चलेगा कि 46 के स्क्वायर में कितना कम रहा है, यानी कि 46 के स्क्वायर माइनस 2057। तो जल्दी से आप 46 का स्क्वायर करके बताइए कि कितना होता है। ठीक है, जल्दी से आप बताइए कि 46 का स्क्वायर आपका कितना आता है, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए 46 का स्क्वायर कितना होता है। इसका भी ट्रिक बताए हुए हैं 2 अंक संख्या वाला। क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था सबसे पहले 6 छक 36 के 6, हाथ में लगेगा कितना 3। अभी दोनों को गुना कर लेंगे, फिर दोनों से गुना कर देंगे, 4 छक 24, 24 दूना 48, और 48 में इसका हासिलवा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51 के 1 हासिल कितना 5, 4 चौका 16 और 5 21, 2116 हो गया। ठीक है, माइनस कर लेंगे कितना 2057। ठीक है, 2116 में से 2057 घटाइए, 16 में से 7 घट गया कितना हो गया 9, और ये बच गया 10, 10 में से 5 घट गया कितना बच गया 5, और ये हो गया 0। तो 0 को 0 ही रखिए, और ये 2 में से 2 घट गया 0, यानी कि 59 क्या है, यह कम है। अगर इसमें 59 और हम जोड़ दें तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 46 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि अभिष्ट संख्या 59 हो गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 2057 जोड़ कितना 59 बराबर हो जाएगा कितना 2116 है, और 2116 का वर्गमूल निकालना है। तो 2116 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए 46 हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अब बाकी क्वेश्चन जो है 2 नंबर में बाकी प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हमारा ये बनेगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 3 अंक के सबसे छोटी संख्या आप जल्दी से बताइए कि 3 अंक का सबसे छोटा संख्या होता कितना है। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आप बताइए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होता कितना है। तो आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या करना क्या है, 1 लिखते हैं और बाद बाकी उतना ही 0 देते हैं जितना अंक का ही संख्या बनाना रहता है। जैसे 1 अंक तो हो गया, बच गया 2 अंक और, तो 2 0 दे के इसको 1 अंक का सबसे छोटा, 3 अंक का सबसे छोटा संख्या बना दी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो देखिए यह 100 है, 100 को चेक कर लीजिए कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग है 100 तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो इसमें से घटाने वाला प्रोसेस क्या करेंगे, अपनाना शुरू कर देंगे। नहीं, घटाने वाला नहीं, अगर इसमें से 1 अंक भी घटा देंगे, अगर एक कोई भी नंबर घटा देंगे, जैसे 1 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें से -1 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 99, तो कितना अंक का संख्या हो जाएगा 2 अंक का संख्या हो जाएगा। मतलब भाई साहब कि इसमें घटाने वाला प्रोसेस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जोड़ने वाला प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 100 पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। आपको ही पता है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो 100 क्या है, ऑलरेडी अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, वह कितना है 100 है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है, 100 का आप वर्गमूल लेकिन आपको क्या है निकालना है, ऐसा नहीं कि नहीं निकालना है। इसको भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से, किसी विधि से आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे कि इसका यहाँ पेयर बन गया 1 1 1 1 2 हो गया यहाँ पर, और ये 1 हो गया, कट के 0 हो गया, और ये 2 को 0 उतरा तो इसके बदले में क्या लगा दिए, 0 लगा दिए, यानी कि 100 का जो वर्गमूल है वह कितना है 10 है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा खास करना है ही नहीं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 को 9 हो गया। अभी इसको चेक कीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 99 है तो 9 9 81 होता है, 10 दही के 100 होता है, तो 9वें बार में ही लगेगा। ये हो गया हमारा 81, 9 में से 1 घट गया 8 हो गया, 9 में से 8 घट गया कितना हो गया 1,
क्या कोई दिक्कत है इसको घटाने में? 9 में से 1 घट गया 8, 9 में से 8 घटा 1, 9 9 कितना हो गया? ये 18 हो गया। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 99 उतरेगा। अब 1 8 हो गया, 18 हो गया, तो 18 को अगर 9 कीजिएगा तो 9 बार में गुना करना होगा, कितना हो जाएगा? 9 9 81 की 1 हासिल कितना? जल्दी बताइए। 8 और 9 8 72, 72 में 8 क्या कीजिएगा? जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 80, 80 के 0 हासिल कितना? 8 और 9 8 17। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है कि इसमें 9 से करना है हमें आगे का प्रोसेस, तो कितना हो जाएगा? 1701 हो जाएगा। ठीक है, 1701 हो गया तो 9 में से 1 घट गया 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 198 क्या है? ज़्यादा है। तो इस 198 अब क्या पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब अगर इसमें एक भी नंबर अगर ज़्यादा जोड़ देंगे, जैसे कि 999 में एक भी ज़्यादा जोड़ देंगे तो कितना अंक का हो जाएगा? 5 अंक का हो जाएगा, लेकिन इसको 4 अंक का ही रखना है। तो 4 अंक का रखने के लिए क्या करना होगा? हमें घटाने वाला प्रोसेस करना होगा, यानी कितना घटा दिया जाए। तो 999, 4 को 9 में से अभी संख्या कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा, और जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा वो हमको कितना हो जाएगा? 4 को 9 में से 198 घटा दीजिए, 9 में से 8 घट गया 1, 9 में से 9 घट गया 0, 9 में से 8, 9801, जो कि 99 का क्या होगा? वर्ग होगा। तो यही 9801 वह 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आई पर कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाहते हैं और करना क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों ने 7225 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष दिया। ठीक है, यदि उन परिवारों को उतने ही रुपए मिले जितने उन मोहल्लों में धनवान परिवारों की संख्या थी, तो मतलब ये कहता है कि उन परिवारों से उतने ही रुपए मिले। जैसे कि मान लीजिए कि एक परिवार है तो 1 रुपया मिला, अगर एक परिवार है तो कितना मिला? 1 रुपया मिला। 2 परिवार है तो कितना रुपया मिला? एक परिवार से 1 रुपया मिला। ठीक है, 2 परिवार से कितना रुपया मिला? 2, ऐसे मिला। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 परिवार से ऐसे मिला। 3 परिवार रहता तो 3 रुपया मिलता। तो जैसे देखिए, एक परिवार से 1 रुपया, फिर एक परिवार से 1 रुपया। ठीक है, और 2 परिवार रहता तो दोनों परिवार से 2 रुपया मिलता। जैसे कि एक परिवार रहता तो 1 रुपया देता। ठीक है, अगर दो परिवार रहता तो 2 रुपया इहो देता और 2 रुपया क्या होता? इहो देता। अगर 3 परिवार है, ठीक है, तो सब परिवार 3 रुपया देगा। बात को समझिए क्या है इसमें। 3 परिवार रहता तो 3 रुपया देता। ठीक है, अगर 4 को परिवार है तो 4 रुपया दिया। समझ में आ रहा है बात क्या है? इसको अगर एक डायग्राम से समझें तो कुछ इस तरह से हो जाता है कि अगर एक परिवार है तो ऐसे हुआ। ठीक है, एक परिवार के लिए कितना रुपया? 1 रुपया। 2 परिवार के लिए अब कितना हो गया? ये टोटल 4 रुपया। 3 परिवार रहता तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाता है। 4 परिवार रहता तो 4 चौका कितना हो जाता? 16 रुपया होता। तो ऐसे करके टोटल कितना हो गया? 7225 रुपया जमा हो गया। तो देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहे कि जितना परिवार है उतना ही पैसा दिया, जितना सैनिक है उतना ही लाइन खड़ा हुआ, जितना लाइन है उतना ही पंक्ति है, तो इस टाइप वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि 7225 है, इसमें पूछेगा कि कितना परिवार की संख्या है। ठीक है, हमको क्या करना है? इसमें परिवारों की संख्या को बताना है, दर्शाना है कि परिवारों की संख्या कितनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको करना क्या होता है कि 72 जो भी संख्या दिया हुआ है उसका हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है,
तो 7225 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, भाग विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए, जिस विधि से भी निकालना है आप निकालिए, आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। अब चूंकि आपको इसको समझने में परेशानी थी, दूसरा कहीं भी परेशानी इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे नहीं, आपको खुद से इसका वर्गमूल निकालना है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर कितना होता है, 9409 हो जाता है। तो सबको ही जानता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर क्या मिलता है, वर्ग मिलता है। तो वर्ग कितना है, 9409 है। तो यह संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल पता करते हैं। 9409 का आपको करना क्या होगा, वर्गमूल करना होगा। ठीक है, 5वां नंबर है और ये 6ठा नंबर है। 7वां नंबर में है कि 3726 में छोटी से छोटी बड़ी पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए तो इसमें क्या है, सब से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या कीजिए कि आपको भाग विधि से भाग कीजिए, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिए। जो शेषफल बचता है, क्या होता है, जो शेषफल बचता है उस शेषफल को इसमें से आप घटा लीजिए। ठीक है, तो जो संख्या मिलेगा वही पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब कि इसमें घटाने वाला प्रोसेस करना है। क्या करना है, घटाने वाला, जोड़ने वाला नहीं, घटाने वाला। घटाने वाला प्रोसेस सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में लगा हुआ था, इसी प्रोसेस से यह क्वेश्चन आपका बन जाएगा 7वां का पहला। 8वां में है कि 8000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। तो इसमें आपको क्या करना है, जोड़ने वाला प्रोसेस। इसमें क्या करने वाला है, जोड़ने वाला प्रोसेस करना है। और जोड़ने वाला प्रोसेस हम आपको कहाँ बता दिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही चीज़ है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में इतना विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी को पंक्ति में खड़ा करना है और ऐसे खड़ा करना है कि जितना पंक्ति उतना ही विद्यार्थी। जैसे कि एक पंक्ति में रहेगा तो एगो विद्यार्थी, ठीक है। अगर 2 पंक्ति रहेगा तो दोनों पंक्ति में 2 गो विद्यार्थी, ठीक है। तो अभी बताएं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि ये टोटल 1849 है। टोटल कितना है, 1849 है। टोटल विद्यार्थी जोड़ने पर कितना हो रहा था, 1849 हो रहा था। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि 1849 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं सही, तो हमको पता चल जाएगा कि पंक्ति का संख्या कितना है। समझ में आ रहा है बात। तो ये 8वां हो गया। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे, सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हो गए, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या रखने की कोशिश की जितनी पंक्तियों की संख्या। बस वही बात हो गया कि अगर 1 है तो 1 रखाएगा, 1 स्काउट को खड़ा किया जाएगा, 2 गो रहेगा तो 2 गो, 4 गो हो जाएगा। तो किया होगा क्या कि 25 गो स्काउट को हो गया कम, तो पंक्ति की संख्या करना है, बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए 7200 तो आया था, ठीक है, 7200 संख्या आया था। तो 7200 का आप क्या कर लीजिए, वर्गमूल। 7200 का क्या कर लीजिए, वर्गमूल। लेकिन पूरा इसका वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, 7200 का पूरा वर्गमूल नहीं मिलेगा। इसमें 25 गो स्काउट क्या हो गया था, कम हो गया था। यानी कि 25 गो स्काउट अगर इसमें और जोड़ा जाता तो कितना हो जाता, 7225। तो 7225 जब हम करते ना तो किसी न किसी संख्या का पूरा वर्ग हो जाता। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या रखने की कोशिश की गई जितनी पंक्तियों की संख्या थी, परंतु इस क्रम में 25 स्काउट कम पड़ गए, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो 25 स्काउट अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 7225 हो जाता है। 7225 का आप वर्गमूल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना पंक्ति उस सब खड़ा करना चाहता था, ठीक है। यानी कि 7225 का आपको करना है वर्गमूल। आप वर्गमूल निकालना तो हम आपको 2 के F में भी बताए थे और 2 के G में भी बताए हैं, तो आप वो सब कर ही लीजिएगा। एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 गो सैनिक क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए, तो 6 गो सैनिक ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 6 गो सैनिक तो लाइन में लगा नहीं, 535 था लेकिन 6 गो लगा नहीं। तो इसमें क्या कर लीजिए, 6 गो घटा लीजिए, 529 ही गो लाइन में लगा होगा। अब इस 529 का आप क्या कर लीजिएगा, वर्गमूल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो प्रश्नमाला 2 का G था वो ख़त्म हुआ। आप बहुत ही बहादुर है जिन्होंने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है, ठीक है। हम ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आगे का क्वेश्चन आपको करा के देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी एक बार ज़रूर शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।